आचार्य जी, अब धनु राशि के जातकों के लिए बात करना चाहेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या विशेष सावधानियों ने बरतनी चाहिए और विशेष रेमेडीज। जी देखिए, बात अगर धनु राशि की है तो देखिए मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी राशि है जो अपने में बहुत स्ट्रांग राशियों में से एक है। बृहस्पति की पहली राशि है और ये वो लोग होते हैं जो डिसीज़न मेकर होते हैं, यानी इनके डिसीज़न अंत में सबको मानने ही पड़ते हैं और डिसीज़न भी इनके अच्छे ही होते हैं। वृश्चिक से अगली राशि है। वृश्चिक वालों का थोड़ा बहुत स्वभाव धनु वालों में भी आता है, यानी और धनु वालों का वृश्चिक राशि में भी जाता है, यानी कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं डिसीज़न मेकर होते हैं, चाहे वृश्चिक की बात करें चाहे धनु की बात करें। लगन का आपके लगन के स्वामी, यानी आपकी अगर मैं बात करूँ राशि के स्वामी, अपनी ही भाव को देख रहे हैं 180 डिग्री से, तो यानी कि ये आपके भाव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यानी ये समय 2026 का धनु राशि वालों के लिए परिस्थितियों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। यानी डिसीज़न आप लोगे, हालांकि इस समय ढैया के प्रभाव में हो, डिसीज़न थोड़े स्लो चल ही रहे हैं आपके, लेकिन फिर भी जो डिसीज़न आप लोगे वो करेक्ट ही होंगे। 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बृहस्पति का आना, यानी कि नए अचीवमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद बृहस्पति जाएंगे आपकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में। अष्टम भाव में बृहस्पति का होना, हालांकि कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये परिस्थितियां जो हैं, एक हमारे जीवन के अंदर अष्टम भाव गुप्त चीज़ों को ज़्यादा दर्शाता है। यानी 2026 के मिड के बाद से अचानक से आपको लगेगा कि कोई ना कोई पावर है, कोई ना कोई विल पावर है जो आपको मिलने वाली है, डबल स्ट्रेंथ आपको मिलने वाली है 2026 के मिड के बाद से। ऑटोमेटिकली आप देखोगे परिस्थितियां जो हैं वो आपके फेवर में होने लगी हैं, बशर्ते आपका जो है ढैया का समय चल रहा है। फिलहाल पहला जो फेज़ है वो थोड़ा सा मिश्रित है। तीसरे भाव के अंदर राहु का, मंगल का और वहाँ पे बुध का आना। तीसरे भाव में राहु की पोजीशन, मंगल की पोजीशन आपको यात्राओं को दर्शाती है, यानी आपको इस समय यात्राओं के काफ़ी योग मिलेंगे। आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, काम के सिलसिले में भी आप ट्रैवल कर सकते हो, और आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी परिस्थितियां जो हैं ये काफ़ी हद तक अच्छी रहने वाली, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है उन पर। तो ये परिस्थितियां नए प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं आपके जो अभी 2026 का स्टार्टिंग फेज़ है थोड़ा सा मिश्रित है, लेकिन उसके बाद आप बिल्कुल स्पीड आप पकड़ते चले जाओगे। ढैया का असर धीरे धीरे जो आपके ऊपर से कम होने लगेगा। आपकी कुंडली के अंदर अगर मैं कहता हूँ कि सूर्य की पोजीशन आप देखो, सूर्य कहाँ है, शनि कहाँ है, ये सुख भाव में है। अब सुख भाव जैसे कि हम नाम से प्रदर्शित होता है कि घर के अंदर आपको अशांति सी महसूस होगी। इस दौरान आपको लगेगा कि आपका मन घर में नहीं लग रहा, इसीलिए आप ट्रैवलिंग की तरफ आप आगे रुझान करोगे, नए प्रोजेक्ट्स की तरफ आगे बढ़ोगे, नए काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करोगे, और वो समय बेहतर ही है। अब कैसे इसको आप और बेटर बना सकते हो ताकि काम भी आपका बैलेंस हो, फाइनेंशियली कंडीशन भी आपकी बैलेंस हो, और जब तक आपके ग्रहों को बल नहीं मिलता तब तक आप परिस्थितियों को कैसे बैलेंस करोगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है आपके पास? देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आप किसी ढैया में हो, 7.5 में हो, तो आप प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर आप जाना शुरू करो। ये आपके लिए अनिवार्य है। जब तक आपकी ढैया चल रही है तो आपको प्रत्येक शनिवार सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर धनु राशि वालों जाना ही है। ये फिक्स आप कर लीजिए, और वहाँ जाके आप सरसों का तेल चढ़ाएं, काले उड़द आप चढ़ा सकते हैं, काले तिल आप चढ़ा सकते हैं। अपनी गलतियों के लिए आप माफ़ी मांगे शनि भगवान से। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि ट्रैक जो है वो आपका सुख भाव जो है, अब तक जो है सुख नहीं मिल रहा आपको, तो वो सुख जो है वो कहीं ना कहीं आपको अब मिलने लगेगा। नारायण कवच का आप पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसको आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे ट्रैक पे आप जाओगे। और अगर मैं कहूँ कि अपने लगन के स्वामी को और बल देना है, अपने जो कि वो बृहस्पति को और बल देना है, बृहस्पति अष्टम भाव में जाएंगे। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, इस मंत्र का डेली आप जाप करो। समय आप कभी भी कर सकते हो, चाहे सुबह चाहे शाम, लेकिन समय आप एक सुनिश्चित करिएगा। इस मंत्र का 108 बार आप जाप करिए। डेफिनेटली जो बृहस्पति जब अष्टम भाव में आपके जाएंगे तो वो अष्टम भाव के ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट्स को बचाते हुए पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देंगे, यानी आपके पास कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंथ फील करोगे और ज़्यादा। तो ये कुछ समाधान है जिनको आपको करना चाहिए। फाइनेंशियली कंडीशन जो है, मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा मिश्रित रहेगा, उससे आपको थोड़ा सा बैलेंस आपको करना पड़ेगा। और अगर बात करूँ काम की, तो काम के लिहाज से भी क्षेत्र जो है वो धीरे धीरे, यानी 26 का जो स्टार्टिंग फेज़ है थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन जैसे ही मिड फेज़ कवर अप होगा आप एकदम
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाओगे। तो मेरे हिसाब से धनु राशि वालों के लिए समय इस प्रकार से रहेगा 2026 का। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।